हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो रिलेटेड है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जो गुजरात में हुई है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इनॉग्रल स्पीच दी है। ठीक, तो उन्होंने क्या क्या कहा क्या क्या इंडिया के बारे में कहा है पॉजिटिव, और कौन कौन से नेता थे, कौन कौन से कंट्रीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और क्या इसका मोटिव थे, क्या इस मीटिंग का मोटिव था, ये सब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो हम इस वीडियो के थ्रू ग्रामर पोर्शन देखेंगे। ठीक, सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है, एक्टिव वॉइस है या पसिव वॉइस है। ठीक, और साथ साथ जो टफ वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स भी डिस्कस करेंगे, और जो फ्रेजल वर्ब आई हुई हैं उनकी मीनिंग भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, और वीडियो देख करके अपना जो व्यू है, ठीक, जो भी आपको समझ में आया हो, जैसा भी लगा हो वीडियो, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम और इसे इम्प्रूव कर सकें, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही ये सेशन ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया सीन एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी सेज पीएम। इंडिया सीन, देखिए सी की ये थर्ड फॉर्म लिखिए, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे लिखा गया है सीन, तो ये क्या है, इंडिया सीन गलत हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया के बाद जो है वो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंडिया इज सीन, इंडिया को देखा जाता है। जो लोग मतलब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, बिगनर्स होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, उनको यहीं पर गलती हो लगती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बाद इज जो है वो यहाँ पर हिडन है। इंडिया इज सीन, भारत को देखा जाता है दूसरे कंट्रीज के द्वारा। सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में ये लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। इंडिया इज सीन, भारत को देखा जाता है एज अ पिलर, एक स्तंभ के रूप में। पिलर मीन्स स्तंभ। पिलर तो सभी सभी के घरों में होंगे, जिसके घर में मकान बना है उसके घर में पिलर जरूर होंगे। ठीक, इंडिया इज सीन एज अ पिलर, इंडिया को देखा जाता है एक स्तंभ के रूप में, ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के स्तंभ के रूप में देखा जाता है। स्टेबिलिटी के जो सिनोनिम होते हैं, इसका सिनोनिम होता है रिलाय रिलायबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, या कहें ड्यूरेबिलिटी, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेबिलिटी का। शेष पीएम, ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो जो शेष वर्ब आई हुई है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्ब आई हुई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिंगुलर है, एक पर्सन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर हमारा, इंडिया जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक, इंडिया जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, ठीक, वो भी सिंगुलर आएगी। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि सीन लिखा गया है, इंडिया को देखा जाता है। तो सीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आइज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। आइज जो है एक प्रीपोजिशन और एक कंजंक्शन। आइज जब कंजंक्शन होता है तब इसका मीनिंग होता है क्योंकि या इसलिए, क्योंकि या इसलिए। और जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मीनिंग होता है के रूप में। ठीक, तो इंडिया को देखा जाता है, यहाँ पर जो है एज वो प्रीपोजिशन है। ठीक, यहाँ पर एज जो है प्रीपोजिशन के रूप में आया, तो भारत को देखा जाता है अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी के स्तंभ के रूप में। तो एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो पिलर के लिए आया हुआ है। पिलर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक, और स्टेबिलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी नाउन है। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलायबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी। सेज जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है वो मेन वर्ब है। सेज जो है वो मेन वर्ब है, और पीएम जो है ये हमारा सेज का सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंडिया हैज इमर्ज्ड, इंडिया जो है वो उभर के आया है। ठीक, इमर्ज मीन्स होता है सामने आना। ठीक,
सामने आना। तो इंडिया हैज इमर्ज, इंडिया जो है उभर कर आया है एज अ न्यू रे ऑफ होप एमिड ग्लोबल अनसर्टनिटीज। इंडिया जो है वो उभरा है, इंडिया जो है डेवलप हुआ है, इंडिया जो है विकसित हुआ है, ठीक। एज अ न्यू रे ऑफ होप, किस रूप में? देखिए ये एक जो है अ न्यू रे ऑफ होप, एक आशा की किरण, इसका मतलब होता है एक आशा के हैं या उम्मीद, ठीक, एक आशा की किरण। ये जो है एक ईडीएम होता है, इसका नाम होता है अ न्यू रे ऑफ, मतलब एक नई आशा की किरण के रूप में इंडिया जो है वो उभरा है। एमिड, एमिड जो है वो प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बीच में, के बीच में। तो इंडिया हैज इमर्ज एज अ न्यू रे ऑफ होप एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है तब ग्लोबल होता है, ठीक। अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जो विश्व में अनिश्चितताएं चल रही हैं। देखिए अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, ठीक। इनस्टेबिलिटी में अस्थिरता जिसे कहते हैं, क्योंकि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ठीक, इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, तो विश्व में क्या है? अस्थिरता है, ठीक। और साथ में अभी हो सकता है कि चाइना जो है ताइवान पर आक्रमण कर दे, या साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया पे आक्रमण कर दे। तो क्या है? ये अनसर्टेनिटीज है, अस्थिरता है, ठीक, इनस्टेबिलिटी है पूरे विश्व में, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच में। तो इंडिया जो है एक उम्मीद की किरण के रूप में उभर कर सामने आया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कामा लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे। इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक, के रूप में इंडिया उभरा है। किस रूप में? अ न्यू रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण के रूप में, ठीक। तो इंडिया जो है एक उम्मीद की किरण के रूप में उभरा है, पूरा विश्व जो है वो देख रहा है इंडिया की तरफ आस लगाए हुए, ठीक। एमिड, एमिड मीन्स के बीच में, ग्लोबल अनसर्टनिटीज, जो विश्व में अस्थिरता है उसके बीच में इंडिया जो है एक उम्मीद की किरण के रूप में उभरा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आयस जो है प्रीपोजिशन है, और ये पूरी एक इडियम होता है। अ न्यू रे ऑफ हो मतलब एक नई उम्मीद की किरण, अ रे ऑफ हो मतलब उम्मीद की किरण। एमिड जो है प्रीपोजिशन है, ग्लोबल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अनसर्टेनिटीज मीन्स होता है अनिश्चितताएं, मतलब कि इनस्टेबिलिटी। अनसर्टेनिटीज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अनसर्टेनिटीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ग्लोबल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। अब यहाँ पर एंड जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, एंड से दूसरा सेंटेंस जुड़ रहा है, ठीक। एंड और द वर्ल्ड जो पूरा विश्व है, द वर्ल्ड लुक्स एट इट, इट जो है वो इंडिया के लिए प्रोनाउन है, इट जो है यहाँ पर इंडिया के लिए आया हुआ है। द वर्ल्ड लुक्स एट, इंडिया जो है मतलब कि इंडिया जो है एक ऐसी उम्मीद की किरण के रूप में उभर के आया है कि पूरा विश्व जो है, द वर्ल्ड लुक्स एट इट, इंडिया की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, ठीक। तो द वर्ल्ड लुक्स एट इट, पूरा विश्व जो है इंडिया की तरफ देख रहा है एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी। किस रूप में देख रहा है? कि इंडिया में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब स्थिरता रहेगी, एक ऐसे स्तंभ के रूप में देख रही है पूरी दुनिया। कामा अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और इंडिया को देख रहे हैं, मतलब पूरा विश्व जो है देख रहा है कि एक ऐसा फ्रेंड जिस पर विश्वास किया जाए, ऐसे फ्रेंड के रूप में देख रही है दुनिया। एंड और एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और पूरी विश्व की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें जो इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ जो है वो इंडिया ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन वेडनेसडे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, तो वेडनेसडे लिखा हुआ मतलब बुधवार लिखा हुआ, इसीलिए प्रीपोजिशन आन का यूज यहाँ पर किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो वर्ब आ रही है वो सेड आ रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। स्पीकिंग एट द इनाग्रेशन ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ठीक। स्पीकिंग एट मीन्स होता है बोलते हुए, ये फ्रेजल वर्ब होती है, स्पीक बोलते हुए, ठीक। ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है स्पीकिंग एट, तो बोलते हुए। द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन में होता है उद्घाटन, ठीक, उद्घाटन, ठीक, या लॉन्च, लॉन्च भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लॉन्चिंग, लॉन्च करते हुए, ठीक। तो इनाग्रेशन, स्पीकिंग एट द इनाग्रेशन, जो उद्घाटन हुआ था 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, उसके उद्घाटन समारोह में बोलते हुए ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अब देखिए ऊपर से ग्रामर देख लेते हैं एक बार। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो गया था, द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वर्ड चूंकि सिंगुलर है इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है लुक एट मीन्स होता है देखना, ठीक, लुक एट मीन्स होता है देखना, और इसमें यस लगा हुआ है क्योंकि वर्ड जो है सिंगुलर है, इसीलिए फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसी को बोलते हैं
फ्रेजल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर लुक जो है वो फ्रेजल, लुक जो है लुक एट जो है पूरी फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब में जो है लुक, ठीक, लुक जो है वो मेन वर्ब है। तो यहाँ पर लुक्स लिखा हुआ है। इट जो है वो इंडिया के लिए प्रोनाउन है, ठीक। एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। एन जो है वो पिलर के लिए आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अनुसार ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि एन जो है चेंज हो गया है। पिलर के लिए वैसे आर्टिकल ए आता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण पिलर है, ठीक। तो इंडिया को पूरा विश्व देख रहा है कि महत्वपूर्ण पिलर है ऑफ स्टेबिलिटी का। और अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और एक फ्रेंड के रूप में, एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा मित्र जिस पर विश्वास किया जा सके, लेकिन ऐसे मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इंडिया की तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि इंडिया पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो फ्रेंड के लिए आया हुआ है। ट्रस्टेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड जो है वो कंजंक्शन है। एन इंजन ऑफ ग्रोथ, एन जो है वो इंजन के लिए आया हुआ है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ग्रोथ जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है कंपाउंड नाउन है। तो इंडिया की तरफ देख रहे हैं एक ऐसे मित्र की तरफ, मतलब ऐसे मित्र के रूप में इंडिया को देख रहा है पूरा विश्व जिस पर विश्वास किया जा सके, और इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पिलर है या स्टेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर जो है स्थिरता रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा ना इन्फ्लेशन होगा ना ही डिफ्लेशन होगा, ठीक। तो पूरा विश्व जो है इंडिया से उम्मीदें लगाए हुए हैं। ऐसा किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो वर्ब है वो सेड आ रही है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर स्पीकिंग से एक सेंटेंस, यहाँ तक सेंटेंस एंड हो गया, काम लगा कि दूसरा सेंटेंस लिखा गया। स्पीकिंग एट द इनाग्रेशन ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, सॉरी ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी ने कहाँ कहाँ ये बताया गया है, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर जी के लिए वर्ब जो है सेड है, ठीक। उसके बाद बताया गया है कहाँ बोले हैं, ठीक। स्पीकिंग एट बोलते हुए, ठीक। स्पीकिंग एट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। द जो है आर्टिकल है, इनाग्रेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। यहाँ पर जो है कामा लगा के ये यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है, कहाँ बोला है, बताया गया है। स्पीकिंग एट द आर्टिकल है, इनाग्रेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है 10th एडिशन कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ये कंपाउंड नाउन है। तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से एक प्रिपेयर हो गया कि जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट थी उसका कौन सा एडिशन था, तो ये 10वां संस्करण था, इस बार जो है 10वां संस्करण था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि किसने जो है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है उसका इनाग्रेशन किया, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से प्रिपेयर हो गए। चलिए मूव करते हैं आगे। द वर्ल्ड, जो पूरा विश्व है, ठीक, द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया, पूरा विश्व जो है वो इंडिया की तरह इंडिया की तरफ देख रहा है, ठीक। कहते नहीं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो वही है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब। द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया, पूरा विश्व जो है इंडिया की तरफ देख रहा है एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, कि इंडिया जो है एक मजबूत और महत्वपूर्ण स्टेबिलिटी का, जिस पर मतलब हम विश्वास कर सकें, एक ऐसा पिलर है। द यहाँ पर आर्टिकल है, वर्ड जो है नाउन है, लुक्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एट जो है प्रीपोजिशन है, पूरी ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक। इंडिया जो है नाउन है, एज जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो पिलर के लिए आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चूंकि एडजेक्टिव है इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट के अनुसार एन जो है ए की जगह पर एन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव के साथ चेंज हो जाता है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, स्टेबिलिटी मीन्स रिलायबिलिटी, जिस पर विश्वास किया जा सके, स्टेबिलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अ फ्रेंड, एक ऐसा मित्र, हु कैन बी ट्रस्टेड, ठीक। अब फ्रेंड के लिए जो है, अब यहाँ इंडिया को जो है एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक, सजीव, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो आया हुआ है। अ फ्रेंड, एक ऐसा मित्र, हु कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक। एक ऐसा मित्र मतलब इंडिया जो है एक ऐसा मित्र है सभी कंट्रीज का जिस पर पूरा विश्व जो है विश्वास कर सकता है। अ पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर, हु बिलीव्स इन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, इंडिया जो है एक ऐसा पार्टनर है जो विश्वास करता है, ठीक। हो जो है वो इंडिया के लिए आया हुआ, हु बिलीव्स इन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, कि पीपल जो लोगों को ध्यान कर रख करके, पीपल सेंट्रिक मतलब लोगों को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, विश्वास करता है। बिलीव इन मतलब देखिए बिलीव के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिलीव के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। बिलीव इन समथिंग, किसी चीज़ में विश्वास होना, इस तरीके से। तो इंडिया जो है विश्वास करता है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, लोगों को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट करने में। अ वॉइस, एक आवाज़, दैट बिलीव्स इन ग्लोबल गुड, एक ऐसी आवाज़, इंडिया की ऐसी आवाज़ है जिसमें पूरे विश्व की भलाई के बारे में इंडिया सोचता है। अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया की जो वॉइस है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस है, मतलब कि पूरे अगर ग्लोबल साउथ में कोई है तो सिर्फ इंडिया इंडिया है, बाकी सब पानी है, ठीक। एन इंजन ऑफ ग्रोथ, और जो ग्रोथ का इंजन है वो भी इंडिया में ही है।
एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और पूरे विश्व में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक, उसमें जो उसका इंजन है वो भी इंडिया से ही केंद्रित है। और टेक्नोलॉजी हब फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, एक टेक्नोलॉजी हब बन रहा है इंडिया में, किस लिए? सॉल्यूशन पाने के लिए, फाइंडिंग सॉल्यूशन पाने के लिए। अ पावर हाउस ऑफ टैलेंटेड यूथ, और टैलेंटेड यूथ जो है हमारे यहाँ के जो कुशल यूथ हैं, टैलेंटेड यूथ जो है उसका पावर हाउस है। एंड और डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र है, दैट डिलीवर्स, जो डिलीवर कर सकता है, मतलब इंडिया की भर भर के तारीफ की गई है। मिस्टर मोदी से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इन हिज इनागुरल एड्रेस, अपने उद्घाटन वाले भाषण में। इनागुरल एड्रेस में होता है, इनागुरल में होता है उद्घाटन, ठीक, एड्रेस में होता है भाषण या संबोधन। अपने इनागुरल संबोधन में ऐसा उन्होंने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है इन प्रेजेंस ऑफ, किसी की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल वर्ल्ड लीडर्स, कई सारे विश्व के नेता थे, उनके सामने जो है इंडिया की इतनी बातें की गई। यहाँ पर क्या है, टैलेंटेड यूथ हैं, ठीक, यहाँ पर जो है ग्लोबल पावर है, ठीक, तो उसकी सब भर भर के तारीफ किए हैं सेवरल वर्ल्ड लीडर्स, जो कि इंडिया जो है तारीफ के काबिल है भी। इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ की उपस्थिति में, सेवरल वर्ल्ड लीडर्स, कई सारे विश्व के नेता थे, बिजनेस टाइकून्स थे, डिप्लोमेट्स थे, एंड पॉलिसी मेकर्स थे, ठीक, पॉलिसी मेकर जो पॉलिसीज बनाते हैं वो लोग उपस्थित थे। बिजनेस टाइकून मतलब कि जैसे गौतम अडानी है, ये सब लोग, जो अंबानी अडानी है, लोग क्या है, बिजनेस टाइकून है, ये लोग हैं। और जो अन्य कंट्रीज हैं, जैसे चेक गणराज्य है, पपुआ न्यू गिनी है, मोजाम्बिक है, इनके जो डिप्लोमेट्स आए, इनके राजनयिक जो आए हैं, वो सब उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। ही रीआइट्रेटेड में होता है दोहराना, रीआइट्रेटेड में होता है दोहराना, उन्होंने दोहराया। ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक, ही जो है वो प्रोनाउन है प्राइम मिनिस्टर जी के लिए। ही रीआइट्रेटेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोहराया, दैट की, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की इंडिया वुड बिकम, इंडिया बनेगा, ठीक, इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड्स, विश्व की, ठीक। तो ही जो है प्रोनाउन है, रीआइट्रेटेड मेन वर्ब है, सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, दैट जो है कंजंक्शन है, इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड जो है मॉडल वर्ब है, और वुड से जो है कमजोर संभावना दिखाते हैं, वीक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक। इंडिया वुड बिकम मतलब इंडिया बन सकता है, ठीक, मतलब मजबूत पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ पर वुड की जगह पर मे का यूज किया जाता। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है इंडिया वुड बिकम, ऐसी संभावना है कि इंडिया बन सकता है द वर्ल्ड्स, विश्व की, ठीक, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सालों में जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, ऐसा उन्होंने संभावना जताई है, क्योंकि उससे जो है वीक पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। एडिंग, देखिए ऐड जो होती है ये वर्ब होती है, ऐड वर्ब होती है, इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है एडिशन, ठीक, एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो ऐड वर्ब होती है, और ऐड के साथ दैट लग जाता है, ऐड दैट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, एडिंग दैट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, तो इसमें आईएनजी लगा दिया गया है। नेक्स्ट पे एडिंग, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, दैट की, एडिंग दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए की, द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जो आने वाले अगले 25 साल हैं, ठीक, द नेक्स्ट 25 ईयर्स वुड बी अ गोल्डन पीरियड फॉर द कंट्री, जो आने वाले 25 साल हैं वो हमारे भारत के लिए जो है एक गोल्डन पीरियड होगा, सुनहरा समय होगा, सुनहरा अवसर, सुनहरा टाइम होगा, पीरियड मतलब टाइम होगा, तो सुनहरा टाइम होगा आने वाले 25 साल में, 25 साल तक जो है इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा, ऐसा उन्होंने जोड़ते हुए कहा। एडिंग दैट, एडिंग में उन्होंने इतनी तारीफ की, उसके बाद उसने जोड़ते हुए कहा कि अगले 25 साल जो हैं वो गोल्डन पीरियड है हमारे इंडिया के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है। आप लोग सहमत हैं क्या? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, क्या आप लोग इनकी बात से आप सहमत हैं कि जो आने वाले 25 साल हैं वो गोल्डन पीरियड होगा हम लोगों के लिए? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एडिंग दैट, द यहाँ पर आर्टिकल है, नेक्स्ट एडजेक्टिव है, 25 ईयर जो है कंपाउंड नाउन है, वुड जो है मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, यहाँ पर बी यूज की गई है। आर्टिकल ए जो है पीरियड के लिए आया हुआ, गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा समय। फार द कंट्री मतलब हमारे देश के लिए, फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, कंट्री जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है पीरियड के लिए आया, गोल्डन पीरियड जो है पूरा कंपाउंड नाउन होता है, एक सुनहरा समय जिसे कहते हैं एटीएम के रूप में यूज किया जाता है, ठीक, गोल्डन पीरियड मतलब एक सुनहरा समय। फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, कंट्री नाउन है। इंडिया completed 75 years of independence and is now working on its goal for the next 25 years to become a developed country. Therefore, these 25 years duration is India's Amrit Kal, he said. ही कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इंडिया कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक, तो भारत ने जो है स्वतंत्रता के 75 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं।
तो इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। कंप्लीटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। कंप्लीटेड लिखा हुआ है, सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। 75 जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक। और ईयर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। इंडिपेंडेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, तो भारत ने 75 साल आज़ादी के पूरे कर लिए हैं। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एंड के बाद यहाँ पर डायरेक्ट जो है इज आया हुआ है। तो इंडिया के लिए जो है इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाएगा। इंडिया इज या इट इज नाउ वर्किंग ऑन, इंडिया जो है काम कर रहा है, ठीक। इंडिया अब काम कर रहा है, नाउ माने अब। इंडिया अब काम कर रहा है इट्स गोल, अपने लक्ष्य पर, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 साल के जो गोल हैं, लक्ष्य जो है उन पर काम कर रहा है। टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, कि अगले 25 साल में इंडिया जो है वो एक विकसित देश बन जाएगा। अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक, विकासशील है। अगले 25 सालों में जो है हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे। उस गोल पर जो है इंडिया लगातार काम कर रहा है। दियर फोर मीन्स होता है, दियर फोर मीन्स इसलिए, ठीक। इसलिए दीज 25 ईयर्स, ये जो 25 साल हैं, ड्यूरेशन इज इंडियाज अमृतकाल, इसीलिए जो 25 साल, अगले 25 साल हैं वो इंडिया के लिए क्या है, अमृतकाल है। शी सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। तो ही के लिए जो वर्ब है वो सेड आई हुई है, सेंटेंस जो है पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल ये बात कही थी, इसीलिए यहाँ पर सेड वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, एंड जो था कंजंक्शन था, इट यहाँ पर हिडन था, इट जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नाउ जो है वो एडवर्ब है, नाउ जो है वो एडवर्ब है। वर्किंग लिखा हुआ है, ठीक। तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। इंडिया काम कर रहा है, इंडिया अब काम कर रहा है। वर्क ऑन मतलब वर्क ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर काम करना। इट्स गोल, इंडिया जो है अपने गोल पर काम कर रहा है। फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव, 25 फिर जो कंपाउंड नाउन है, ठीक। टू बिकम, बिकम मीन्स होना या बनना, बनने के लिए। और डेवलप्ड कंट्री, आर्टिकल ए जो है वो कंट्री के लिए आया हुआ है। डेवलप्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। देयरफॉर जो है इसलिए, मतलब कि ये क्या है, प्रोनाउन, सॉरी, देयरफॉर जो है प्रीपोजिशन है। दीज जो है एडजेक्टिव है। 25 ईयर्स ड्यूरेशन जो है कंपाउंड नाउन है। इच जो है ड्यूरेशन के लिए आया हुआ है। इंडिया अमृतकाल ये कंपाउंड नाउन है। ही जो है प्रोनाउन है। सेट जो है मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं, मतलब कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सही तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को है, ठीक। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस